क्या है वो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपनी पोएम्स को पढ़ रहे हैं। हम अगर ये सोचे कि नहीं पोइट्री वाला सेगमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। 6 मार्क के क्वेश्चन में किसी दूसरे चैप्टर के थीम से कनेक्ट करके आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाय एवरीवन, मैं आज आपको इस छोटे से सेशन में ये बताने वाली हूँ कि आपको आपके बुक के अंदर जो पोइट्री वाला सेगमेंट है उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि हम अगर ये सोचे कि नहीं पोइट्री वाला सेगमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है अपने पोइट्री वाले सेगमेंट में ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसके पढ़ने का तरीका भी बदलना होगा। क्या है वो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपनी पोएम्स को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज जो है वो आ जाती है लाइन बाय लाइन, और इनफैक्ट मैं बोलूं कि वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। अक्सर आपसे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने अगर पोएम पढ़ी ही नहीं है और आपने केवल ये देख लिया समरी में कि इसके अंदर मुझसे क्या क्या पूछा जा रहा है, तो आप एग्जाम में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना कर पाए। क्योंकि आप देखेंगे कि पोइट्री वाले सेगमेंट की जो भी पोएम में थीम है उसको वो लोग 6 मार्क के क्वेश्चन में किसी दूसरे चैप्टर के थीम से कनेक्ट करके आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो पोइट्री जो है वो केवल स्टैंजा वाइज क्वेश्चंस पूछेंगे ऐसा नहीं है, वो आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी थीम उसका उठा के दूसरे चैप्टर का उठा के एंड दे कैन फ्रेम अ कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो आपको पहला चीज लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि वो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आपको कोई भी एक वर्ड उठाकर पूछ लेंगे कि इस स्टैंजा के अंदर जो राइटर ने ये वर्ड यूज किया है इसका क्या मतलब है और उन्होंने ये वर्ड यहां पर क्यों यूज किया है। उससे ये पता चलता है कि वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इसका कोई ट्रांसलेशन बताओ कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं या किसी और नहीं, कि इसका मीनिंग क्या है, नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि इसका रेफरेंस क्या है, क्या कन्वे करना चाहते हैं वो मैसेज यूजिंग दीज वर्ड्स, कोई इमेज, ठीक है, कोई और मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं राइटर। तो लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, आपको उसका सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए एंड थीम पता होना चाहिए। अब बच्चे अक्सर बोलते हैं कि मैम सेंट्रल आइडिया और थीम में क्या डिफरेंस है। थीम होता है जो बेसिक मोरल मैसेज कोई भी पोयम हमको देती है कि भाई इसके अंदर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात किया, इसके अंदर फ्रीडम के बारे में बात किया, इसके अंदर पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बात की है, इसके अंदर लाइफ में जो हमें मैच्योर डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं उसके बारे में बात की है, जिंदगी के सच के बारे में बात की है, इसके अंदर ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात की है, इसके अंदर लाइफ में जो हमें चॉइसेस या डिसीजंस लेने पड़ते हैं उसके बारे में बात की है। वो हो जाता है थीम। अब आपको अगर सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए बोल दें तो आप कंबाइन करते हैं थीम को और उस पोयम के स्टोरी को जो उसमें कन्वे किया है, पूरा जो मैसेज दिया है ना, उसको कि आपने जो थीम उठाया और जो उसके अंदर कैरेक्टर था या जो कुछ भी उस पोयम के अंदर हुआ उन दोनों को मिक्स करके आप अपना सेंट्रल आइडिया हमेशा लिखते हैं। उसके बाद आपको राइटर का नाम, राइटर्स नेम और पोयम का नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको सेंट्रल आइडिया अगर लिखने के लिए आया तो आप वहां पर जरूर लिखेंगे, या आप नॉर्मल आंसर भी लिखते हैं तो वहां पर भी आपको मेंशन जरूर करना है कि ये जो पोयम है जिसके राइटर ये है वो ये बात कहना चाहते हैं। उसके बाद 5th जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है लिटरेरी डिवाइसेस। अक्सर बच्चे लिटरेरी डिवाइसेस को रटने के बारे में सोचते हैं, जो कि एक बहुत गलत अप्रोच है। आप सब कभी भी ये मत सोचिए कि आपको रटने हैं। लिटरेरी डिवाइसेस कुछ कॉमन होते हैं जो आपको ढूंढने आने चाहिए, पहचानने आने चाहिए, ताकि आपको रटना ना पड़े। एग्जाम में कोई भी पोयम उठकर आए और अगर वो बोले कि इस स्टैंजा में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, सो यू शुड नो कि अलिट्रेशन क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, सिमिली क्या होता है, सारे के सारे पर्सोनिफिकेशन, ऑनोमैटोपिया, ऑक्सीमोरॉन सब आपको पता होना चाहिए। आप इजीली फिर कुछ भी आएगा उठकर तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप हर एक पोएम के
लिटरेरी डिवाइसेस को स्टैंजा वाइज याद करने बैठोगे, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एंड दैट विल ऑब्वियसली कंज्यूम मोर टाइम एंड मोर एफर्ट, राइट? सो कोई भी पोइट्री सेगमेंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, डू मेक श्योर, ऑलवेज मेक श्योर दैट ये 5 चीजें तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब MVSAT मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है वो अब बच्चों फाइनली आपका ऑनलाइन हो गया है और ये 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो है रजिस्टर। इसका कोई भी फीस नहीं है। पहले बच्चों को ट्रैवल में प्रॉब्लम आ रहा था तो हमने वो चीज भी खत्म कर दी और अब आप घर बैठकर ये टेस्ट दे सकते हो। सो रजिस्टर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप केवल रजिस्टर करते हो और मान लो आपका टेस्ट में कोई रैंक नहीं आया, तो रजिस्टर करने वाले बच्चों के लिए भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट्स हैं, आप लोगों के लिए PYQs के बुकलेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी अमेजिंग चीजें आप लोगों को दी जाएंगी। ठीक है, सो मैं आशा करती हूं कि आप अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक डाला है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अभी के अभी रजिस्टर करेंगे। आपको केवल एक चीज करनी है रजिस्टर करने के लिए, कि आप सब बच्चे सबसे पहले MVSAT मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है mvsat.vedantu.com पर जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है हमने। मोबाइल नंबर डालिए, अपना OTP रजिस्टर कीजिए, अपना सिटी सेलेक्ट कीजिए, अपने फिल कीजिए डिटेल्स, जो भी नाम क्लास वगैरह पूछते हैं वो, एंड देन आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आप क्या कर पाएंगे, आप वेदांतु अचीवर्स को कम्युनिटी को ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप केवल इतना भी करते हो तो भी हम आप सभी बच्चों को क्या क्या चीजें देने वाले हैं। एवरीवन हु रजिस्टर्स, जो भी बच्चा केवल रजिस्टर भी करता है, तो 10th वालों के लिए तो ये है, अपने भाई वगैरह को बता देना कि मिड टर्म ऑनलाइन कोर्स उनको मिलेगा, उससे वो प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस आपको माइंड मैप्स और रिवीजन नोट्स मिलेंगे। आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट एंड PYQs, ये केवल रजिस्टर होने पे। और अगर आप टेस्ट देते हो एंड इफ यू गेट अ गुड रैंक, तो आपके स्कोर पे बेस्ड आपको 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है, आपको फुल्ली पेड इंटरनेशनल ट्रिप मिल सकता है, आपको 2 करोड़ तक के प्राइजेस मिल सकते हैं, जिसके अंदर लैपटॉप्स, आईफोन्स, आईपैड्स और ड्रोन्स जैसी चीजें मिल जाएंगी। एंड आपको फ्री डाउट ऐप भी मिलेगा, जहां पर 24/7 अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग रहती है। क्लियर? तो ये सब चीजें अगर आप चाहते हो, और यहां पे जो आपको मार्कशीट भी इवन दिया जाएगा, वो भी इस तरीके का मार्कशीट दिया जाएगा बच्चों, जहां आप बहुत इजीली ये देख सकते हो कि मैं कहां गलतियां कर रहा हूं और मुझे कैसे एक स्मार्ट स्टडी करना है, मुझे अपना अप्रोच जो है वो कैसे बदलना है। तो कॉग्निटिव अलग मिलेगा, ठीक है, वहां से पता चलेगा कि स्मार्टर स्टडी के क्या तरीके हैं, मैं कहां पर पीछे रह रहा हूं, आप अपनी लर्निंग को कैसे बेटर कर सकते हो, लर्निंग स्टाइल का अलग मार्कशीट मिलेगा। सो बहुत सारी चीजें, और ये सब फ्री है, सब कुछ। सो मैं आशा करती हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां आप अभी जाएंगे, क्लिक करेंगे और इस पे रजिस्टर करेंगे। ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।